don't come in USA on 2024 या 2025 beginning. Because they're taking their criminals and they're putting them into our country. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जिसका रीजन है ये जनाब, हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट थे पहले, अभी कुछ ही दिनों पहले उन पे जो कि एक जानलेवा अटैक भी हुआ, लेकिन वो बाल बच गए असैसिनेट होने से। एंड इसी इंसिडेंट के वजह से आने वाले चुनाव में जो कि बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है। और अभी फिलहाल जो कि डोनाल्ड ट्रंप का पगड़ा जो कि बहुत ही भारी है इलेक्शन में। हॉस्पिटल से निकलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला स्पीच दिया, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चीजों को मेंशन किया आने वाले दिनों पे जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं। और उनमें से जो एक टॉपिक था वो था इमिग्रेंट्स के बारे में, मतलब इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जहाँ पे चेंज होने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाले हैं जो कि असाइलम करते हैं या तो जो इनलीगल यहाँ पे एंट्रेंस करते हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पे डिटेल पे बात करेंगे और आपको बताऊंगा डिटेल में क्या क्या उन्होंने बताया था, क्या क्या उनके स्पीच थे, और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आने वाले टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को और बात करते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन इस ब्यूटीफुल पार्क को घूमते हुए। सो हेलो वेलकम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमें डिस्कस करने वाला हूं डोनाल्ड ट्रंप के जो लास्ट स्पीच था उनके इलेक्शन कैंपिंग का। उसमें उन्होंने जो डिस्कस किया उनमें से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो कि इमिग्रेंट्स के बारे में वो क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे वो इमिग्रेंट्स के लिए क्या क्या रेगुलेशन चेंज करने वाला है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। But you can see on the chart that saved my life. That was the chart that saved my life. I said, look it up. तो यहाँ पे साइड पे जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शो किया था। उनका जो लास्ट स्पीच था वहाँ पे यही ग्राफ को उन्होंने शो करके दिखाया था। लास्ट वो जब पावर में थे, वो जब रूलिंग में थे, तब कितना ग्राफ जो कि बहुत ही कम था। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इमिग्रेंट्स लोगों को जो को एडजस्ट किया था, जिसकी वजह से कंट्री में ज्यादा इमिग्रेंट्स नहीं थे। इवन इनलीगल हो या लीगल हो, सब मिला के बहुत ही कम लोग थे। लेकिन बाइडेन के टाइम पे आप देख पाएंगे कि ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, और जिसके मुताबिक अभी उनका कहना है कि करीबन 50 मिलियन लोग जो कि यहाँ पे ये कंट्री पे लीगल एंड इनलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे उनका कहना है कि करीबन 20 मिलियन लोग जो कि यहाँ पे इनलीगल रह रहे हैं, जिसका मतलब इनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये यहाँ पे कंट्री में जो कि किस तरीके से एंटर किया है उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। सो उनका कहना है कि इनके वजह से ही जो कंट्री में जो कि बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है, बहुत सारे ब्लैक अमेरिकन एंड लैटिनो अमेरिकन के जो जॉब में जो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। Because they're taking the jobs from our black population, our Hispanic population. अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो करीबन 15 से 20 मिलियन लोगों को जो कि वो डिपोर्ट करने वाले हैं। Deported. You went right back. ट्रंप के स्पीच के अनुसार अभी तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम पे वो यूएसए से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करने वाले हैं। स्पेशली जो लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो लोगों को वो डिपोर्ट करने वाले हैं। एंड इवन इमिग्रेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि अभी आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी कंट्री पे जो कि 51.6 मिलियन के जो इमिग्रेंट्स अभी दिखा रहा है डेटाबेस के अनुसार, जो कि नॉर्मल इमिग्रेंट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो यूएसए के लिए जो वीसा पहले एक्सेप्ट किया जाता था इजीली, अभी उसको एक्सेप्ट करने में भी मुश्किल होने वाला है। सो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स ये कंट्री में एंटर करते हैं, वो सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड से या तो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ एंटर करते हैं। They're coming from prisons. They're coming from jails. They're coming from mental institutions and insane asylums. जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है और जिनका कोई भी लीगल प्रूफ नहीं होता है कि एंट्रेंस का, ये तो उनको पता नहीं चलता ये लोगों का बैकग्राउंड क्या है। तो उसके बेसिस में ये बता रहे हैं कि अपने कंट्री में क्राइम कर चुके हैं ऐसे वाले लोग यहाँ पे आके जो कि छुप जाते हैं। सो वो जो कि इस कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें चुना जाता है तो आगे जाके इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए सख्ती बरतेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि सामने आ रहा है कि ट्रम्प सोच रहे हैं कि जो लोग असाइलम करने वाले हैं, असाइलम के केसेस को बहुत ही कम किया जाएगा। आई मीन मुझे यहाँ पे रहने तक तो इतना तो समझ में आ ही चुका है कि कैसे इस कंट्री में असाइलम करके लोग जो कि एंटर होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हो सकता है आपको इतना तो फायदा मिले। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे पैसे जो कि खर्चे करके यूएसए तक आने के सोचते हैं। कोई अपना जमीन जायदाद भी गिरवी रख के पैसा उठा के यहाँ पे आने का कोशिश करते हैं, और आने के बाद जो कि असाइलम का केस ही ये लोग अप्लाई करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आने के सोच रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सावधानी का चेतावनी जो कि मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। Catch and release it.
उसी के साथ और एक पॉलिसी को जो कि चेंजेस यहाँ पे किया जाएगा वो के है कैच एंड रिलीज पॉलिसी। इसका मतलब है इससे पहले जो किसी भी लोगों को पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी को शक होता है तो वो जस्ट उनको कैच एंड रिलीज करते थे। इसका मतलब उनको जस्ट पकड़ते थे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग नहीं होते थे, जस्ट कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बाद उनको छोड़ा जाता था। लेकिन अभी जो कि पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी अगर किसी को पकड़ते हैं तो उनका प्रॉपर चेकिंग किया जाएगा रिलीज करने से पहले, जिससे कि आने वाले टाइम पे इमिग्रेंट्स लोगों के ऊपर और भी नजर रखा जा सके। दोस्तों आने वाले टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि और एक लॉ को चालू करने वाला है, जो कि पहले उन्होंने चालू किया था लेकिन बाइडन ने जिसको बंद किया था, तो फिर से वो लॉ जो कि फिर से चालू होने वाला है जिससे कि इमिग्रेंट्स को वो कंट्रोल कर पाए, स्पेशली असलम वाले केस को। सो उस लॉ का नाम है रिमेन इन मैक्सिको। Remain in Mexico. अगर आप नॉन मैक्सिकन है, अगर आप मैक्सिको कंट्री से बिलोंग नहीं करते, जो कि ज्यादातर हमारे इंडियन एंड इंडियन के नेबर कंट्रीज के ऊपर लागू होता है क्योंकि ये लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आते हैं असलम केस के लिए। पहले क्या होता था कि आप ट्रैवल करके मैक्सिको तक पहुंचते थे, कोई भी अमेरिकन बॉर्डर्स के करीब पहुंचते थे और वहाँ पे असलम के लिए जो कि दरखास्त करते थे और आपको जो कि रिफ्यूजी कैंप्स में रखा जाता था जहाँ पे आपको लॉयर मिलता है और उसी लॉयर के थ्रू आप बाद में असलम केस को फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा रिमेन इन मैक्सिको का मतलब है अभी आप जो कि आके असलम का केस फाइल करते हैं, आपका जब तक डेट नहीं आता है कोर्ट में, जब तक डेट नहीं आता है तब तक आपको कंट्री में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। पहले जो कि आप कंट्री में एंटर कर सकते थे और जब आपका डेट आता था तब आपको केस के टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता था। लेकिन अभी जो कि आप मैक्सिको में ही वही रिफ्यूजी कैंप में स्टे करोगे जब तक आपका केस का डेट ना आए। और अभी जो कि जैसा लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे इमिग्रेंट्स के अकाउंट बहुत बड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इजीली किसी का भी डेट जल्दी आने वाला है। तो अगर आप केस फाइल करते हैं, असलम केस को फाइल करते हैं, आपको वहाँ पे हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल उससे भी ज्यादा टाइम वहाँ पे रुकना पड़े। जो लोग असलम के टाइम पे ऐसे रिफ्यूजी कैंप पे रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली मालूम है ये जगह कैसा होता है, ये जगह का खाना कैसा होता है, रहना कैसा होता है और एटमॉस्फेयर कैसा है। ये एक बहुत ही पेनफुल टाइम होता है जो लोग यहाँ पे असलम के टाइम पे रहते हैं। तो आने से पहले डेफिनेटली सोच ले, प्लान कर ले, क्योंकि देखिए दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग कितना खर्चा और कितना पेनफुल सफ़र के बाद यहाँ पे आके पहुँचते हैं और एक अच्छा लाइफ के लिए ये सभी कुछ करते हैं। ट्रंप आने के बाद मुझे लगता है कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो कि डिफ़िकल्टी होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट स्पीच में उन्होंने ये भी बताया कि मैक्सिको में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर्स के आप देख पाएंगे कि गैप्स रहते हैं बीच में, ये गैप्स को भी पूरा फिल आउट किया जाएगा जिससे कि एक कंप्लीट वॉल क्रिएट हो जाए, जिससे कि कोई आदमी इजीली कंट्री में एंटर ना करे और बॉर्डर में से एंटर ना हो पाए। तो ये काम भी अभी उनके आने के बाद ही चालू होने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो से आप लोग समझ पाए कि आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या हो सकता है। जो ट्रंप ने बताया था अपने चुनाव के प्रचार के टाइम पे उसको मैंने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। हो सकता है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो जितने भी लोग इस कंट्री पे आना चाहते हैं, इस कंट्री पे इमिग्रेट होने चाहते हैं 2024-2025 में, तो उन सभी को अलर्ट है कि आए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके वेरीफाई होके उसके बाद ही आए। We want people to come into our country, but they have to come into our country legally. इनलीगल आने का कोशिश बिल्कुल ही मत करें क्योंकि अभी माहौल जो कि बहुत ही गर्म है और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल भी बहुत ही हाई होने वाला है। ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के संख्या जो कि अभी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी अभी टाइट होने वाला है। और जितने भी लोग असाइलम के सोच रहे हैं तो वो भी अपना माइंड सेट जो कि करके आए। असाइलम यहाँ पे अभी लगने में बहुत टाइम लगेगा और डेफिनेटली यहाँ के इलेक्शंस के बाद जो कानून चेंज होगा उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। सो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिल जाए जल्द से जल्द। एंड उसी के साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो में। सो तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर लव वंस। बाय।